इजराइल से जंग में हमास ने बिछाया कमसिन हसीनाओं का जाल। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के जवानों की मौजूदगी से हिला हमास अब हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है। आतंक के तमाम अड्डे तबाह होते देखकर हमास अब कमसिन हसीनाओं के जरिए अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश रहा है। 7 अक्टूबर को हैवानियत दिखाने वाले हमास के आतंकियों को अपना अंत नजर आ रहा है, इसलिए वो कैट फिशिंग यानी सुंदर लड़कियों का जाल बिछाकर इजरायली फोर्स को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे हसीनाओं पल्लू में छिपा हमास। इजरायली फोर्स के डबल अटैक से हमास हताश हो चुका है। गाजा पट्टी में हर रोज हो रही बमबारी ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। दिन रात चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन हमास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हमास के आतंकी टनल में छिपे हैं तो लेकिन आईडीएफ के जवान जिस तरह से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं उससे आतंकियों में दहशत है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़कियों के फेक प्रोफाइल के जरिए इजराइल के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। वीडियो कॉल के जरिए जवानों से बढ़ा रही है नजदीकी। हनी ट्रैप के इस खेल के जरिए आतंकी खुद को बचाने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास ने सोशल मीडिया पर कई लड़कियों के फेक प्रोफाइल बनाए हैं और युद्ध में जवानों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। हमास की कोशिशें जवान को प्रेम जाल में फंसाने और उनसे ऑपरेशन के बारे में जानकारी जुटाना था। इसके लिए लड़कियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और शक न हो इसके लिए उनके परिजनों के भी कई प्रोफाइल बनाए गए। इसके साथ ही ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए जवानों के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। हनी ट्रैप में ईरानी कनेक्शन आया सामने। जान ले कि आईडीएफ के जवान हमास का काल बन चुके हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए हमास ने सोशल मीडिया के सहारे साजिश रचने की कोशिश की है। हमास का मकसद ये था कि जवान लड़कियों की बातों में आए और अपनी ग्राउंड ऑपरेशन के अगले कदम की जानकारी बता दे ताकि आतंकी भी उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई की तैयारी करे और भागने का रास्ता तलाशे। आतंक की हनी ट्रैप वाली इस साजिश में ईरान कनेक्शन भी सामने आया है। सोशल मीडिया का ऐसा किया इस्तेमाल ईरान लगातार हमास के साथ हमदर्दी दिखा रहा है और आतंकियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान के लीडर कभी इजराइल को धमकी देते हैं तो कभी अमेरिका का नाम लेकर युद्ध खत्म करने की चुनौती देते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ये सब ईरान समर्थित देशों से संचालित हो रहा है। फर्जी प्रोफाइल के इस नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की थी। फिलहाल इन फेक प्रोफाइल्स को ब्लॉक कराने के लिए सोशल मीडिया साइट्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इजराइल ने फिलहाल सोशल मीडिया वाले हनी ट्रैप का नाकाम तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह इसमें ईरान के रोल का खुलासा हुआ है उससे साफ है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बता दें कि इजराइल 7 अक्टूबर से ही युद्ध के मैदान में है। एक्टिव फोर्स के साथ ही रिजर्व फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। मौजूदा हालात में ये भी साफ हो चुका है कि जंग लंबी चलेगी। ऐसे में अपने जवानों को मुस्तैद रखना भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। इजराइल हमास का युद्ध कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में जवानों को शारीरिक और दिमागी तौर पर मुस्तैद रखना और भी बड़ी चुनौती है। इजराइल के लिए जंग भीषण होती जा रही है। गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली फोर्स तैनात है। इसके अलावा हुती के आतंकियों को भी जवाब दिया जा रहा है, यानी 3 मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है। सरकार और सेना बार बार आतंकियों को मिटाने की कसम खा रहे हैं।